हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टॉपर। आइए हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन के एक प्रैक्टिस सेट को। सामान्य अध्ययन जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है हम लोगों के टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि टेट में ईवीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर बात करें सुपर टेट का तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं सुपर टेट में। तो हम लोग देखते हैं टेट और सुपर टेट दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। ये पहला सेट है, 15-15 क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको हम लोग देखेंगे। 2 सेट में 30 क्वेश्चन कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है, या यूँ कहें कि निम्नलिखित में से कौन सितार नहीं बजाता। अमीर खुसरो, उस्ताद अलाउद्दीन खान, रविशंकर या बिलायत खान। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें तो उस्ताद अलीउद्दीन खान सितार नहीं बजाते। ये क्या बजाते हैं? ये सरोद वादक हैं। सरोद बजाते हैं उस्ताद अलीउद्दीन खान। बाकी अमीर खुसरो, रविशंकर और लियाकत खान ये लोग सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है वो है भाखड़ा नांगल बांध। अगर भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब राज्य में सतलज नदी पे स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 216 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 216, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक क्या है। लोकटक क्या है? तो अगर लोकटक की बात करते हैं तो लोकटक जो है एक झील है। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है एक भारत का मणिपुर। मणिपुर में स्थित एक झील है जिसका नाम है लोकटक, और इसी झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है के बुलाम जाओ। के बुलाम जाओ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसी लोकटक झील में स्थित है। तो लोकटक क्या है? एक झील है जो मणिपुर राज्य में स्थित है, और इसी झील में एक के बुलाम जाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात। तो देखिए, अगर बात करें सबसे ऊंचे भारतीय जलप्रपात की तो वो जलप्रपात हो जाएगा आपका कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन अभी ऑप्शन के हिसाब से सही होगा आपका गरसोप्पा। ये दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, क्योंकि जो कुंचिकल है, कुंचिकल की ऊंचाई 455 मीटर है, ठीक है। और गरसोप्पा की ऊंचाई 253 मीटर ऊंचा जलप्रपात है गरसोप्पा। दोनों की स्थिति की बात करें तो दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो अगर बटरफ्लाई स्ट्रोक की बात करें तो इसका संबंध तैराकी से है। किससे है? तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम की अगर बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है। मतलब पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी के साथ साथ और किसकी आवश्यकता होती है। देखिए, अगर पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी के साथ साथ एक तत्व और है, क्या है? फाइबर। फाइबर की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि नेपा नगर जो है ये मध्य प्रदेश में है, और ये जाना जाता है आपका अखबारी कागज़ के उद्योग के लिए, यानी कागज़ के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। यहाँ पे कागज़ मिल की स्थापना जो हुई थी 1955 में स्थापित की गई थी। अखबारी कागज़ निर्माण का कारखाना है यहाँ पे। कहाँ पे? नेपा नगर में। तो नेपा नगर अखबारी कागज़ के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। इस कारखाने की स्थापना 1955 में हुई थी, और किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है।
ग्रीन अकाउंटिंग किसे कहते हैं? आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, यानी कि किसके आकलन को ध्यान में रख के अगर देश की राष्ट्रीय आय की आप मापन करते हैं तो उसे ग्रीन अकाउंटिंग कहा जाएगा। देखिए, ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब ये है कि जितना भी पर्यावरणीय क्षति हो रही है, आप देश में प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए अगर देश की राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? ग्रीन अकाउंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? जैव निम्नीकरण मतलब बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन सा है? ऊन, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक या नायलॉन। तो इसमें से ऊन जो है ये जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। कौन सा है? ऊन। ऊन एक जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध लैगून झील है। तो देखिए, भारत का सबसे प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा है? चिल्का झील है, और ये खारे पानी का लैगून झील है। चिल्का झील जो है खारे पानी का झील है, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील, जो प्रसिद्ध लैगून झील है, और ये खारे पानी का झील है। ठीक है। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, जो जादूगोड़ा की खाने हैं यो यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यूरेनियम भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं जादूगोड़ा की खाने। और अगर यूरेनियम की बात करें तो इसको मेटल ऑफ होप कहा जाता है। मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। जादूगोड़ा की खानों की अगर बात करें तो ये खाने झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में स्थित हैं। सिंहभूमि जिले में स्थित है जादूगोड़ा की खान, झारखंड राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। धारवाड़ के सैल समूहों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। कुड़प्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। अरावली पहाड़ियों में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो देखिए, जो इसमें सही है वो ये है, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। कोडरमा में जो है अभ्रक पाई जाती है। ठीक है। और कोडरमा की स्थिति की बात करें तो ये भी झारखंड राज्य में ही स्थित है कोडरमा की खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पारिस्थितिकीय अतिक्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पारिस्थितिकी अतिक्रियाशील स्थल यानी कि हॉट स्पॉट माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। देखिए, भारत में बेसिकली दो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। एक है आपका पश्चिमी घाट और दूसरा है आपका पूर्वी हिमालय। ये बेसिक दो हॉट स्पॉट हैं भारत में। कौन कौन से? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। तो सही हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार के कोयले का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसके लिए किस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए एंथ्रेसाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है? एंथ्रेसाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे टोटल 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।